भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, शुरू में आया था तो लग रहा था कि फिल्म बॉक्स में ही पिटेगी। ठंडी इतनी है कि लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। ठंड नहीं है लेकिन वातावरण ठंडा है, आराम से आ रहे हैं। जब तुम आराम में हो तो हमने कहा हम भी आराम में रहते आराम से। आज पहला दिन है ज्ञान गंगा महोत्सव का। ये वाणी का महोत्सव है, ये विचारों का महोत्सव है, इस सूत्रों का महोत्सव है, जिनेंद्र भगवान के संदेशों का महोत्सव है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ भी है मेरे गुरुओं से जो मिला, मुझे मेरे तीर्थंकर भगवंतों से जो मिला। एक बात याद रखो, सिद्धांत मेरे तीर्थंकरों के हैं और भाषा मेरी अपनी है जो तुम तक पहुंचने का प्रयास करेगी। सूत्र वही है जो महावीर ने दिए हैं, लेकिन शैली मेरी अपनी है। तो हो सकता है कि मैं शैली को लेकर के तुम्हारे हृदय में प्रवेश करूं और हृदय में प्रवेश कर जाऊं तो हृदय परिवर्तन होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मैं आया हूं आपके यहां एक ज्ञान की गंगा लेकर के। एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है और गंगा सागर में जाकर समाहित हो जाया करती है। लेकिन जब हिमालय से निकलती है तो एक पतली लकीर के रूप में निकलती है और गंगा सागर पहुंचते पहुंचते उसका विराट रूप हो जाया करता है। आज भी हमारी शुरुआत एक पतली लकीर से है। अब देखते हैं कि यहां गंगा सागर मिलेगा या हरिद्वार में ही गंगा सिमट जाएगी। ध्यान रखना है मान्यवर। एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है, एक गंगा वह है जो संत के मुख से निकलती है। दोनों गंगा में इतना अंतर होता है कि हिमालय से निकली हुई गंगा को पीने में मजा आता है और संत मुख से निकली गंगा को जीने में मजा आया करता है। मैं पिलाऊंगा नहीं, मैं जीने के संदेश प्रदान करूंगा। इसमें जो डुबकी लगाएगा, ज्ञान गंगा वह गंगा है कि कौवा नहाए तो हंस बन जाए और हंस नहाए तो परम हंस बन जाया करता है। आप हरिद्वार नहीं गए, आप ऋषिकेश नहीं गए, आप महाकुंभ में नहीं गए, आप इलाहाबाद नहीं गए, वो डुबकी नहीं लगा पाए गंगा में। मैं खुद चलकर आया हूं कि आओ इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ। इससे भी बड़ा महाकुंभ कोई दूसरा नहीं हुआ करता। ज्ञान की गंगा में डूबिए मान्यवर। मैंने सोचा एक दिन कि मनुष्य के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। सबसे महत्वपूर्ण शरीर तो है ही, धन दौलत रुपया पैसा ये भी है, बंगले मोटर कार ये भी है। लेकिन एक दिन मैं सोच रहा था कि मेरे पास, दुनिया के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसमें ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना मेहनत लगती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि मनुष्य के पास क्या है बताइए? सबसे महत्वपूर्ण
मालूम है? तुम लोग तो बहुत प्रवचन सुनते, हर साल चतुर्मास कराते हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बोलिए। दिमाग। वो तो कब का खराब पड़ा है, पैदाइश ही खराब है। अभी मैं आ रहा था तो एक लड़का बोल रहा था ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा, है छोड़, 5-6 साल का लड़का और दिमाग खराब पड़ा है। विचार करिए, सबसे खूबसूरत सबसे अच्छी चीज मनुष्य को क्या प्राप्त हुई है, ध्यान रखना। जन्म से मिलती है, ना पुरुषार्थ से मिलती है, ना मेहनत से मिलती है। परमात्मा की कृपा और प्रकृति के संयोग से वह चीज मिलती है। तो सबसे अच्छी कला और सबसे बड़ी बात जो लोगों के दिलों में तुम्हारा स्थान बनाती है, यदि कोई बात है तो ध्यान रखना, वो है आदमी की वाणी, जो लोगों के दिलों में स्थान बना लिया करती है। वाणी ही जोड़ती है और वाणी ही तोड़ती है। वाणी जोड़ भी देती है, वाणी तोड़ भी देती है। एक बात याद रखना, बाहर के सामान टूट जाए तो किसी फेविक्विक से जुड़ जाते हैं, लेकिन दिल टूट जाए तो किसी फेविक्विक से जुड़ने वाला नहीं है। वाणी की कीमत समझो। आज इतने लोग यहां पर आए हैं, ना मैं रुपया दूंगा, ना पैसा दूंगा, ना मेरे पास कोई लॉटरी है, ना मैं तुम्हारे धन भर दूंगा। इतने लोग यदि ठंड में साल ओढ़ ओढ़ के यहाँ पर आए हैं, जैसे तैसे घर का काम एडजस्टमेंट करके आए हैं, उधर दुकान भी जाना, उधर इन बहुओं के बच्चों को स्कूल भी जाना है, उधर चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है। यदि सब कुछ करने के बाद भी तमाम आकर्षणों और जरूरतों को नजरअंदाज करके यदि आप इस सब वाटिका में आए हैं, तो केवल संत की वाणी सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह वाणी की ताकत है। वाणी ही जोड़ेगी और वाणी ही तोड़ेगी। एक बात याद रखो सागवाड़ा वालों, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। बहुत पीछे पड़ती है यहाँ की महिलाएं, मिठाई मिठाई मिठाई। वहां गया परसों, आहार हुआ, क्या वो शाह, क्या शाह परिवार, मिठाई तो खाना पड़ेगी, मिठाई तो खाना पड़ेगी। अरे मैंने कहा नहीं खाना भाई, थोड़ी सी दे दो। कल गया कौनिया जी है क्या जी, आदिश मिठाई लेना ही पड़ेगी। अरे मैंने कहा सागवाड़ा क्या है, मिठाई मिठाई मिठाई। रोटी तो एक तरफ गई, जो आता वो ले आता मिठाई। कोई कलाकंद ले आया, कोई ये ले आया, कोई जलेबी ले आए। अरे क्या मिठाई? मैंने कहा भाई, बोले मिठाई खाए बिना तो हमारे सागवाड़ा में लगता ही नहीं कि महाराज ने आहार लिया है। ध्यान रखना, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है कि जब से पैदा हुए हो अभी तक मिठाई मीठी ही बनी है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि मिठाई तो हमेशा मीठी बनती है। आओ इस ज्ञान गंगा में अपने व्यवहार को मीठा बनाने का हम प्रयास करें। ध्यान रखना, मीठा खाओ और तीखा बोलो तो मतलब क्या है जिंदगी में, ध्यान रखना। एक व्यक्ति बोले आप मीठा क्यों नहीं लेते हैं, थोड़ा मीठा खाना चाहिए, बहुत जरूरी है। बड़े बड़े एडवाइजर आ जाते हैं दोपहर को कमरे में, ये माताएं बहनें बहुएं, अरे लेना चाहिए, बिना लिए क्या अरे थोड़ा तो शरीर में चाहिए, ताकत चाहिए। अरे मैंने कहा मुझे कौन सा WWF में जाना है जो ताकत चाहिए, ध्यान रखना। मुझे कौन सा जूडो कराटे लड़ना है, मुझे कौन सा सीमा पे जाके खड़े होना है जो मुझे ताकत चाहिए। अरे जैन संत को ताकत नहीं चाहिए। अरे बाहर से लड़ना है तो शरीर की ताकत चाहिए, लेकिन भीतर के कर्मों से लड़ना है तो वह आत्मा की ताकत हुआ करती है, वह भीतर की ताकत है। मुझे कौन सा लड़ाई करना है, कुश्ती करना है। मान्यवर, शरीर और कसायों को कृष करने का नाम दिगंबर संत की साधना हुआ करती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है। बोले आप मीठा क्यों नहीं खाते हैं? मैंने कहा इसलिए कि मैं खाता तीखा तीखा हूं, लेकिन बोलता मीठा मीठा हूं। ध्यान रखना, और जितने ये मीठे खा रहे हैं, ध्यान रखना, खाते तो मीठा मीठा है, लेकिन बोलते बड़ा तीखा तीखा। ध्यान, मीठा खाने वाले तीखा बोले, ये कैसी जीवन की साधना है? कभी किसी तोते को देखना, क्या खाता है? रसगुल्ला नहीं खाता, गुलाब जामुन नहीं खाता है, मिर्ची खाता है। ध्यान रखना, और दे दो मिर्ची तो बड़े आनंद से खाता है। वो एक जानवर, एक तोता भी मिर्ची खा के मीठा राम राम बोला करता है। ध्यान रखना, कोयल भी खट्टा आम खाती है और मीठा मीठा और बोला करती। और तुम लोग, नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो ओबरी वालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी तो चीतरी में जाकर करूंगा।
अभी को अपने को यहाँ रहना है, ज्यादा पंगा नहीं लेना है, किसी से ध्यान रखना है, मान्यवर सोचना है। मीठा मीठा खाओ, तीखा तीखा बोलो, बेकार की जिंदगी है। एक बात याद रखना, 1000 लीटर नींबू का रस रखा है, एक भी चींटी उस पर आकर्षित नहीं होगी, लेकिन कहीं एक बूंद चाशनी पड़ी है, हजारों चींटियां आकर्षित हो जाया करती हैं। यह मिठास का नाम है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अपने जीवन को नींबू जैसा खट्टा नहीं, चाशनी जैसा मीठा बनाने का प्रयास करिए, जीवन का आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। घर में टूटन किस बात की है? बोलने की। समाज में झगड़े किस बात के हैं? बोलने के। भाई भाई दुश्मन क्यों है? वाणी के कारण। देवरानी जेठानी में क्यों नहीं बनती है? बोलने का सलीका नहीं है मेरे भाई। यदि बोलने का सलीका आ जाए तो धरती जीने जैसी बन जाएगी, आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। कुछ मत करो अपने जीवन में, व्रत मत करो, उपास मत करो, बड़ी बड़ी साधना नहीं कर सकते मत करो, महाराज नहीं बन सकते मत बनो, हम बहुत हैं, वो इससे ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपसे मेरा इतना निवेदन है, तपस्या नहीं होती मत करो। सबसे बड़ी कोई तपस्या है तो वह वाणी की तपस्या हुआ करती है। ध्यान रखना, अपने घर में महंगे महंगे फर्नीचर हो या ना हो, अपने घर में महंगी महंगी टाइल लगी हो या ना लगी हो, अपना घर सुंदर हो या ना हो, हर आदमी को अपनी वाणी सुंदर बनाना चाहिए। उस घर में स्वर्ग के दर्शन अपने आप हो जाया करते। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो। भगवान महावीर ने कहा है, बोले बिना काम चल जाए तो बोलो ही मत, और बोलो तो फिर हित मित और प्रिय बोलो। भाषा समिति से बोलो, वचन गुप्ती से बोलो, और ना बोल सको तो मत बोलो। और मैं भी आपसे कह रहा हूं सागवाड़ा वालों, कि इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुप होना सीख जाओ, तुम्हारे जीवन में आनंद अपने आप। बोलो ही मत, लेकिन गुस्से में नहीं, प्रेम से मत बोलो। नहीं तो कई गुस्से में नहीं बोलते, बोल चाल बंद है, बोल हम तुमसे नहीं बोले, तुम हमसे नहीं बोलो। और झगड़े में घरों में होता क्या है, पति पत्नी में झगड़े होते रहता है। और होता क्या है, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति ने कहा जा तेरे से बात नहीं करता हूं, उसने कहा मत कर, मुझे क्या लेना देना है तुझसे बोल के। अभी झगड़ा देखो, घर का झगड़ा है, वो भी जानते ज्यादा दिन ये झगड़ा चलने वाला नहीं है, लेकिन 2-4 दिन ऐसे बिगाड़ लेते कि पूरा महीना बर्बाद हो जाता है। अब पति ने कहा मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, पत्नी ने कहा मत कर, मैं भी कोई छोटे मोटे घर की आई हूं, नहीं करूंगी तेरे से बात। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, करे क्या बेचारे, बोले बिना भी काम नहीं चलता, रहना उसी घर में है। एक दिन पति को जाना था दिल्ली, उसने पत्नी से कहा कि पत्नी से बोले कैसे कि सुबह जल्दी उठाना, 8 बजे तो सोकर उठने की आदत है, अब जाना सुबह 5 बजे जाना है, उसको फ्लाइट है तो उदयपुर जाना पड़ेगा, डबोक जाना पड़ेगा, 2-3 घंटे पहले पहुंचो। उसने कहा क्या करूं, बोलूं कैसे, बोलूं कैसे? मैं तो नहीं बोलता, चाहे कुछ भी हो जाए। पत्नी भी समझ गई बच्चू जाना तो है, बोलेगा नहीं तब तक मैं भी कुछ करने वाली नहीं हूं, ध्यान रखना है। पत्नी भी कहीं की थोड़ी थी, सागवाड़ा की थी, ध्यान रखना। उसने कहा तू क्या समझता है अपने आप को? पति ने क्या किया, पत्नी 10 बजे सोने लगी, पति भी सोने लगा। उसने एक स्लिप लिखी, मुझे 5 बजे डबोक जाना है, जल्दी उठा देना। स्लिप लेके उसके सिरहाने रख दी। पत्नी ने देखा, सो गया, देखा तो क्या लिखा है, अरे 5 बजे जाना है, जल्दी उठा देना। बोले कम वक्त ये भी मुंह से नहीं बोल सकता है। बोले कोई बात नहीं, सवेरे 8 बजे सो के उठा। जैसे ही उठा, पत्नी से कहा क्यों रे तूने उठाया नहीं? उसने कहा कि मैं क्यों उठाती? बोले क्यों? मुझे 5 बजे जाना था, मैंने लिख के दिया था। पत्नी सागवाड़ा की थी, उसने भी कहा मैंने भी लिख दिया था, 5 बज गए, उठ जाओ, ध्यान रखना है। मैं काय को बोलूं तेरे से, ध्यान रखना। मान्यवर, ये झगड़े हमारे घरों के छोटे मोटे, और उसके बाद भी कहते हैं दिन भर लड़ते हैं, और उसके बाद भी कहते हैं मेरी रब ने बना दी जोड़ी, ध्यान रखना। मान्यवर, घरों के झगड़े बड़े मजेदार हैं, आनंद आता है। तुम झगड़ते हो, हमारा प्रवचन तैयार हो जाता है, ध्यान रखना। एक आदमी ने पूछा आपकी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं, आपके घर की बातें कैसे मालूम? मैंने कहा तुम ही बता जाते हो, मेरा प्रवचन बन जाता है। मैं कहां से एक्सपीरियंस लेकर के आऊं?
लेकिन तुम लोगों के जब झगड़े सुनता हूँ, परिवार के झगड़े सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बच्चों के झगड़े हों। ध्यान रखना है, ऐसे जिंदगी को खराब मत बनाओ। नादान है वो लोग जो वास्तु दोष देखा करते हैं, नादान है वो लोग जो हाथों की रेखाएं देखा करते हैं, नादान है वो लोग जो एनर्जी पावर डलाया करते हैं। हमारा घर वास्तु से सही नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं तो पुलक सागर कहता हूँ, अरे जिन घरों में हंसी के ठहाके लगते हैं, उससे अच्छा वास्तु दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। वास्तु से अच्छा बना और पति पत्नी बोले नहीं, भाई भाई बोले नहीं, देवरानी जिठानी में बात नहीं हो। काय का वास्तु ध्यान रखना है। क्या कुंडली मिला रहते हो? कई बच्चे कुंवारे घूम रहे हैं कुंडली के चक्कर में। मेरे भाई, मैं तो कहता हूं कि प्रसन्न चित्त होकर के रहो। जब भी किसी से मिलो ध्यान रखना, अरे मुस्कुरा के मिलो, हंस के मिलो, खिलखिला के मिलो। अरे जहां दिल से दिल मिल जाते हैं, वहां कुंडली की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, दिलों को मिलाने की कोशिश करो, मनों को मिलाने की कोशिश करो। मन को मिलाने के लिए, संबंधों को जोड़ने की कोई अच्छी कड़ी है तो आदमी की वाणी संबंधों को जोड़ने की अच्छी कड़ी हुआ करती है। अरे बोलना तो है, बोलना तो पड़ेगा ही। बिना बोले चलेगा क्या घर में? नहीं चलेगा। चाहे सास निरूपा राय हो, चाहे ललिता पवार हो, बोलना तो पड़ेगा। ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, हर बेटी चाहती ससुराल अच्छी मिले। ससुराल अच्छी मिल गई तो कौन सी बड़ी बात हो। अच्छी ससुराल में तो अच्छे बेकार लोग भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मेरा बहुओं से, बेटियों से निवेदन है, ससुराल खराब मिले और हम अपने व्यवहार से अच्छा बना दें तो समझना हमने जीवन में कुछ सार्थक काम किया। अच्छा बनाइए। अच्छे में चले गए तो कौन सा अच्छा काम किया। बुरे लोगों को अच्छा बनाओ। ऐसा बनाओ, वाणी के माध्यम से व्यवहार को इतना मीठा बनाओ। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, मिठाई खिलाकर ही मुंह मीठा नहीं किया जाता, मीठा बोलकर भी मुंह मीठा किया जा सकता है। पूरा जीवन मीठा किया जा सकता है। मीठा बोलो। कैसे बोलो? तुम्हारे यहां महाराज रोज रोज आते हैं क्या? बोलो। हाँ, हर महीने आ जाते होंगे। जंक्शन है, एक गया दूसरे की तैयारी होगी, सागवाड़ा की तरफ निगाहें होंगी। मौनी महाराज आते ही रहते हैं, लेकिन आ जाए, हर महीने भी आ जाए। तुम्हारे घर में हर महीने आते हैं क्या? एक महीना भी मैं यहाँ रहूं तो दूसरी बार नंबर लगेगा क्या चौके का? बिल्कुल लगने वाला नहीं है। ध्यान रखना है। पूरे साल भर में एक दो महाराज हमारे यहाँ आते हैं आहार लेने के लिए। उस समय तुम महाराजों से कितना मीठा बोलती, महाराज प्लीज एक गिलास ले लीजिए, मेरे हाथ से लीजिए, मेरे हाथ से। अब तेरे हाथ में ऐसा क्या लगा है भाई? दूसरे के में कौन सा जहर है? मेरे से तो लिया ही नहीं, अब तेरे से लेके क्या करूं? जिससे मुझे तो ना तेरे से मतलब ना उससे मतलब, मुझे तो मेरे हाथ में जो रखा है उससे मतलब है। लेकिन एक्स मनुहार है, मन की भक्तियां हैं, मेरे हाथ से ले लीजिए। और नहीं लिया तो ऐसा मुंह लटकता है, ऐसा मुंह लटकता है, ऐसा मुंह लटकता है। यदि मैंने कह दिया नहीं लेना, हमारा लेना पड़ेगा। अरे नहीं ले, मेरी इज्जत का सवाल। अरे तेरी इज्जत में मैं फजीयत कराऊं अपनी? मान में ध्यान रखिए। ऐसा मुंह लटकता है जैसे हारा हुआ जुआरी हो। ध्यान रखना है। हमसे तो लिया ही नहीं आहार। मान्यवर, आपसे एक मनुहार है, अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जितना मनुहार संतों का करते हो, उसका 10% घर में प्रारंभ कर दो। रोज आहार दान का पुण्य तुमको प्राप्त होगा। मेरे भाई ध्यान रखिए। ये व्यवस्थाएं क्यों बनाई हैं? भगवान महावीर ने व्यवस्था क्यों बनाई कि श्रावक के घर जाकर के आहार करना? हम चाहते तो ला करके तुम हमें कमरे में भी लाके दे सकते हो, लेकिन नहीं, भगवान महावीर ने कहा उनके घर जाकर आहार करो। और जो पवित्रता तुम्हारी है, वैसा पवित्र मन इनका भी बनाकर लौटो। केवल पेट भर के नहीं लौटना है, इनके घरों में खुशियां भर के हमें वापिस आहार से लौटना है। ध्यान रखना है। कोई संत तुम्हारे यहाँ अपना पेट भरने नहीं आता है, पुण्य से तुम्हारे पेटों को भर के लौटता है। एक दो गिलास लेकर के संत तुम्हारे जीवन में खुशियों की परमात्मा से प्रार्थना करके लौटा करता है। ध्यान रखिए, आशीर्वाद है वो संतों का, तुमको प्राप्त होता है। जिन घरों में संतों के आहार हो जाएं, वो घर पूजा के स्थान हो जाया करते हैं। देवता उस घर को प्रणाम करते हैं। मान्यवर, सारी दुनिया को भोजन करा दो, वो आनंद नहीं आएगा। वो संत को एक गिलास आहार दे लो,
जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हो जाया करता है। ये माताएं बहनें वो हैं कि जिस दिन संत इनके घर से भूखा लौट जाए ना, तो उनको इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि पूरा दिन उनको भोजन करने में मन नहीं लगता है, आंखों में आंसू रहा करते हैं। आचार्य ने तो लिख दिया है पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि जिस दिन संत भूखा लौटे, इतना दुख तो उनके पुत्र के वियोग का नहीं होता है जो मुनि के भूखे लौटने पर इनको दुख हुआ करता है। प्रेम बांटने आते हैं संत तुम्हारे घर पर। प्रेम से जीना सीखो, प्रेम के लिए मीठा बोलना सीखो, वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए। लेकिन आज हमारी वाणी में बाण बसे हुए हैं, एक शब्द बोल दो सीना छलनी हो जाया करता है। आपसे निवेदन है, घायल नहीं था मैं तीरों कमान से, घायल नहीं था मैं तीरों कमान से, वो शब्द बेरहम था जो निकला जुबान से। ध्यान रखना है, जुबान को संभाल करके उपयोग करो। कुछ नहीं करना है, ये 2 इंच की जुबान है, इसको ही तो संभालना है। 5 फीट का शरीर सुरक्षित रहेगा तुम्हारा। 2 इंच की जबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, संयम रखो। मालूम है आपको, प्रकृति ने आपको कान कितने दिए हैं? ये भी नहीं मालूम? कितने कान दिए? बाजू वाले के मत खींचो, अपना देखो। कितने कान दिए भगवान ने? 2 कान दिए हैं। काम कितने हैं दोनों कान के? ये वाला भी सुनता है और ये वाला भी। महिलाओं जैसा नहीं कि इधर सुना और इधर निकाला है। भगवान ने तो ऐसे ही बना कि इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनो, लेकिन ये तो इधर से सुनती हूँ, इधर से निकाल देती हैं। ध्यान रखना, कान का काम सुनना है। कान कितने? 2, काम 1। आंखें कितनी हैं? कितनी मिली हैं? बोलो भाई पीछे। 2 आंखें। ये वाली आंख क्या करती है? देखती है। ये वाली आंख क्या करती है? जब एक ही काम करी तो भगवान ने 2 काय को डाल रखी है, एक से भी काम चल जाता। काय को एक्स्ट्रा दे रखा, इतना तो संभलता नहीं और भगवान एक्स्ट्रा दिए जा रहा है। ध्यान रखना है, विचार करिए। नाक कितनी है? 1। नाक 1 होगी तो रामदेव बाबा अनुलोम विलोम कैसे कराएगा? दायां स्वर और बायां स्वर कहां से लाएगा? 1 नाक होगी तो। ध्यान रखना, ये भी तो 2 है ना, दायां और ये वाला सुर भी सुगंध लेता है और ये वाला भी। ऐसा तो नहीं कि दायां वाला दुर्गंध लेने के लिए और बाएं वाला सुगंध लेने के लिए। दोनों का एक काम है। नासिका द्वार 2 है काम। हाथ कितने हैं? 2। काम क्या है? ये भी वही काम करता है, ये भी वही काम करता है। पैर 2 हैं, एक पैर भी चलता, दूसरे पैर भी चलता। मैंने कहा वारे भगवान तेरी बनाई हुई प्रकृति में हर चीज 2 हैं, लेकिन काम एक ही है। लेकिन एक चीज अपवाद है। बोले क्या अपवाद है? मैंने कहा जुबान 1 है। सबके मुंह में जुबान कितनी है? बोलो। 1 जुबान, काम 2। मैंने कहा ये सब किसी ना इंसाफी करी, जो 2 है उनसे 1 काम और जो जुबान 1 है उससे 2 काम। बोले मैंने कहा भगवान ऐसा क्यों किया, जो 1 है उससे डबल काम करा रहे हो? बोले ऐसा है बेटा, तुम अभी समझते नहीं हो। जब जिठानी पीहर चली जाए तो देवरानी को डबल काम करना पड़ते है। ध्यान रखना, जो 1 होता है उसे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले जुबान 1 है, काम 2 है, काम 2 है, काम 2 है, चखना और बकना। कितने काम है जुबान के? एक तो ये चखती है और दिन भर बकती, बड़ 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 बड़, मुंह चुप ही नहीं रहता है आदमी का। ध्यान, इतना बोलता इतना बोलता इतना बोलता है। दिन में बोले तो बोले, आदमी रात में भी बोलता है। पशु पक्षी भी रात में नहीं बोला करते हैं। ध्यान रखना है, आदमी रात में भी बोलता है। और रात में बोले तो छोड़ो, ये आदमी ऐसा है नींद में भी बड़ 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 बड़। कई नींद में बोलते रहते हैं। ध्यान रखना, कई को देख लेना, मेरे कमरे में पहले एक आधे हमारे स्टाफ के लोग सोते नींद में ही बड़बड़ 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 बड़बड़। अरे मैं उठ जाता था कि शायद दिन निकल आया, सामायिक करो, देखा तो वो असुर सो रहा है। ध्यान रखना है, तो नींद में भी बड़बड़ा रहा है। मान्यवर आपसे निवेदन है, कितना बोलता है आदमी, कितना बोलता है। और महिलाओं का तो नहीं, यहाँ वाली नहीं, ओबरी वाली, यहाँ वाली तो आगे चेत्री में बोलेंगी। ध्यान रखना, बोलेंगी जरूर, ध्यान रखिए। एक आदमी बोला महाराज आप कौन सा पुण्य कमा के लाए हो? अरे मैंने कहा मैंने क्या पुण्य किया है?
बोले 2 महिलाएं चुप नहीं बैठती, तुम्हारे प्रवचन में जिसमें चुपचाप बैठी हुई हैं, ध्यान रखना, वरना ये कभी बैठने वाली है चुपचाप। ध्यान रखिए मान्यवर, बोलना अलग एक कला है। एक बात याद रखना, यूं तो आदमी दिन भर बड़बड़ करता है, दिन भर बोलते रहते हो, लेकिन उसको बोलना नहीं कहा जाता, उसको बड़बड़ाना कहा जाता है। बोलना तो तब होता है, ये दिन भर बोलती है ना, माइक पकड़ा दो इनको, फिर पता लगेगा कि बोलना कितना कठिन हुआ करता है। दिन भर तो कुछ भी अदवा तदवा बोलते रहो, लेकिन भरी सभा में जब माइक पे बुलाया जाता है ना, तो एक एक शब्द तोल तोल के बोलना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। हकीकत में देखो तो आदमी बोलता जिंदगी भर है, लेकिन बोलना कभी नहीं सीख पाता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, जुबान कब आती, जन्म होता है तो दांत बाद में आते हैं, जुबान पहले आ जाती है। दांत कब आते हैं? बोलो ना, मुझे थोड़ी मालूम है, मैंने बच्चे पाले हैं क्या? कितने महीने बाद आते हैं दांत? पैदाइशी आते हैं क्या? बोलो, इनसे क्या पूछना, तुम बता। 1 साल बाद? 1 साल मुझे कंफर्म नहीं है, आदिश साल भर या तुरंत आ जाते हैं? नहीं, कई लोग तो पेट से दांत लेके आते हैं। विचार करिए, साल भर बाद दांत आते हैं। जुबान, जुबान कब आती है? कितने साल बाद? 6 महीने बाद जन्म से। और ये दांत मरने से पहले गिर जाते हैं। जुबान गिरती है क्या? हाँ गिरती है महाराज, जब शादी विवाह और जीवन हो तो फटाफट जुबान गिर जाती है। ध्यान रखना, पानी पूरी पे गिर जाती, समोसे पे गिर जाती, कचौरी पे गिर जाती है, और ये सागवाड़ा की कलाकंद पे गिर जाती है। ध्यान रख, कई बार गिरती है, लेकिन फिर भी जुबान जुबान रहती। मेरे भाई एक बात याद रखना, जुबान ऐसी है जो जन्म से साथ आती है और मरते तक हमारा साथ निभाया करती है। ध्यान रखिए, विचार करना है यहाँ से, इस जुबान को बहुत संभाल करके जियो। जुबान यदि सही है तो जिंदगी आसान है। अरे नमोकार मंत्र जपना 9 बार की जगह 8 बार जप लेना, भगवान गुस्सा नहीं होगा। लेकिन मीठी जुबान घर में दिन भर प्रयोग करो, भगवान के मंदिर जाने की जरूरत नहीं, हमारा घर ही मंदिर बन करके खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, सभ्यता से बातें करो, अच्छे से बातें करो, अच्छे शब्दों का संकलन करो और दिल में प्रेम रख करके बोलना प्रारंभ करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। विचार करिए आप, हस्तिनापुर में संदेश पहुंचा, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना दिया, खंडप्रस्थ दिया था और इंद्रप्रस्थ बना के रख दिया। ध्यान रखना, ऐसा स्थान दिया था जहां न पानी था, न हवा थी, न जमीन सही थी, बंजर जमीन, उपेक्षित स्थान पांडवों को दे दिया धृतराष्ट्र ने कि जाओ वहां अपना रहो। दुर्योधन ने दे दिया, सोचते थे कि वहां कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन खंडप्रस्थ को भी पांडवों ने अपनी युक्ति से इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। वो वही मैं बेटियों से कहता हूं, माँ बाप ससुराल कैसी भी दे दें, अरे खंडप्रस्थ भी दे देना, तो बेटियों निवेदन है तुमसे, उसे इंद्रप्रस्थ बना करके दिखाइए, तो तुमने अपने जीवन में कोई सत्कार्य किया। खंडप्रस्थ दे दिया, बंजर भूमि दे दी, वीरान जगह दे दी, पांडवों ने उसे इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया, देवताओं से घर बनवा लिए। खबर पहुंची हस्तिनापुर, जैसे ही संदेश पहुंचा, सारी राजधानी देखने जा रही है। उस समय दिल्ली राजधानी नहीं थी, हस्तिनापुर राजधानी थी, ध्यान रखना है। तो लोगों ने कहा कि चलो देख कर आते हैं। पूरे हस्तिनापुर में चर्चा हो गई, बहुत सुंदर महल बनाया है। दुर्योधन ने सोचा यार सब जा रहे हैं, चलो मैं भी देख कर आता हूं कैसा बनाया। मैंने तो उन्हें ऐसी वीरान जमीन दी थी, ऐसा जमीन दिया था कि जहां कचरा भी नहीं रख सकते हैं, और उन्होंने स्वर्ग जैसी राजधानी बना करके रख दी। सब गए, दुर्योधन ने कहा मैं भी चलता हूं। बोले चलो चलकर देखते हैं। अंधे घृष्णास ने दुर्योधन से कहा कि जाकर के तो देखो क्या किया है उन्होंने। जैसे ही गए, बड़ा अद्भुत महल देख करके आंखें फटी की फटी रह गई।
देखा दुर्योधन ने, इन्होंने तो हसनापुर का महल फीका कर दिया, इतना सुंदर इतना खूबसूरत बनाया है। मान्यवर, दुर्योधन ने कहा चलो थोड़ा अंदर चलते हैं। जैसे ही अंदर गए, बड़ी अद्भुत कला थी, दृष्टि भ्रम था। जहां सूखा था वहां पानी दिखता था, और जहां पानी था वहां सूखा दिखता था। दुर्योधन ने अपनी धोती समेटी, लग रहा था कि यहां पानी है, संभल संभल के चल रहा है, वहां तो सूखा था, पानी था ही नहीं। अरे दुर्योधन ने कहा कैसा गजब बनाया है। उसने अपनी आंखें मली, कहीं मेरी आंखों में मोतियाबिंद तो नहीं हो गया है, ये कैसा महल बना है। आगे गए, देखा दुर्योधन ने अब तो पूरा सूखा है, कितना अच्छा। धोती छोड़ी हाथ से और चला आगे। जैसे ही आगे गया, मान्यवर आपको मालूम है, चपाक से गिरा पानी में। असावधानी हो गई, ध्यान रखना। ऊपर महल के झरोखे से द्रौपदी देखती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जीवन में हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, लेकिन हंसना कहां चाहिए और कैसे चाहिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हर जगह हंसना जरूरी नहीं है। एक हंसी महाभारत खड़ी कर देती है, एक व्यंग्यात्मक हंसी। द्रौपदी ने देखा दुर्योधन पानी में भीग गया। द्रौपदी ने कहा कि देवर जी गिर पड़े, भीग गए। जोर से अट्टहास किया, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। अथ श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना है, अंधे का पुत्र अंधा, एक जुबान महाभारत की रचना कर दिया करती है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, एक शब्द ने पूरी खानदान तबाह करके रख दी। कितने बड़े संकटों को आमंत्रण दे दिया द्रौपदी ने, उपहास कर दिया। हंसो, खूब हंसो, लेकिन एक बात याद रखना, उस हंसी के पीछे किसी का दर्द नहीं छुपा होना चाहिए, ध्यान रखना। यदि दर्द छुपा है तो महावीर ऐसी हंसी को हाथ से कसाए कहा करते हैं, ध्यान रखना है। हंसना बुरा नहीं है, हंसना चाहिए, लेकिन कब, कैसे और कैसे। वीणा की झनकार बन गई वाणी का वाण, ध्यान रखना। और महाभारत हो गए। द्रौपदी ने हजारों संकटों को अपनी ओर आमंत्रित कर लिया, ध्यान रखना। एक खराब शब्द, कौन सा शब्द किसको कब चुभ जाए कह नहीं सकते हैं, ध्यान रखना। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, हितकारी बोलो, प्रिय बोलो। लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है, सच कभी कड़वा नहीं होता, तुम्हारे बोलने का अंदाज कड़वा होता है, ध्यान रखना। यदि सच को भी मीठा बनाकर बोल सको तो तुम्हें सत्य धर्म का सत्यवादी कहलाने का हक प्राप्त हुआ करता है। लेकिन लोगों ने कहा हम तो तीखा बोलते हैं, हम तो सच बोलते हैं इसलिए तीखा लगता है, मिर्ची लगती है। ऐसा नहीं, सच को भी मीठा बना करके बोला जा। लोग तो झूठ को मीठा बना के बोल रहे मेरे भाई, तो क्या तुम सच को भी मीठा नहीं बना सकते हो? ध्यान रखिए, झूठ भी मीठा बन करके बिक रहा है बाजारों में, सच को भी मीठा बनाया जा सकता है। वाणी का प्रयोग सोच समझ के करो। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, सोचना है आपको। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मीठे वचन आज का पहला प्रवचन है। किसी चीज का सुधार कर सको या ना कर सको, अपनी वाणी में सुधार जरूर करो। ये कर सकते हो तुम, चेहरा प्रकृति की देन है, इसे नहीं बदल सकते हो। रंग कैसा मिला है वो प्रकृति से मिला है, काला हो या गोरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी दुखी है कि हाइट कम है, हाइट ज्यादा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आवाज कैसी है इसमें नहीं बदला जा सकता है। तुम मेरे से प्रवचन सुनकर मेरे शब्द तो ले सकते हो, मेरी आवाज थोड़ी ले सकते हो, ध्यान रखना है। आवाज तो मेरी अपनी है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, हम ना आवाज बदल सकते हैं ना चेहरा बदल सकते हैं। यदि हम बदल सकते हैं तो अपनी वाणी और व्यवहार बदल सकते हैं मेरे भाई, उस पर तुम्हारा अधिकार हुआ करता है। वाणी बदल लो, व्यवहार बदल लो, प्रभावी ढंग से बोलो, लोगों के हृदय को छूने में झंकृत हो जाए। मान्यवर, निवेदन है, यदि बहू को अरे तुरे करके बोलोगे तो लौट के जवाब वही आएगा, ध्यान रखना है। यदि बहू को बहू रानी करके बोलोगे ना तो वो भी तुम्हें मम्मी जी कह करके आवाज देगी, ध्यान रखना है। एक बात बताओ,
महिलाओं से निवेदन है, पुरुषों से निवेदन है, तुम्हारे घर में मेंबर है, सदस्य हैं, परिवार है, हर बड़ा आदमी, हर बुजुर्ग, हर उम्र दराज आदमी चाहता है कि हमसे छोटे हमसे झुंझला के बात करें या प्रेम से बात करें, ईमानदारी से। तुम क्या चाहते, तुम्हारा पति बदतमीजी से बोले या इज्जत से बोले? ये बता दो, अभी वो कुछ नहीं कर लेंगे, मैं बैठा हूं। कैसे बोलना चाहिए? नहीं, हर दिल से बताओ। है पति महंगा हार लेकर आए गोवड़िया ज्वेलर्स से, या कुछ नहीं लाए, मीठा बोल दे, कैसा चाहिए पति? बोला नहीं, अभी छाती पे पत्थर रख के मत बोलो, तुमको चाहिए तो हार ही है, चाहे मार के मिले, जैसा ही हार आना चाहिए, ध्यान रख। क्या कैसा बोले? सोने से लाद दे तुम्हें, आभूषण दे दे, महंगा अच्छा सुंदर मकान बना दे। सागवाड़ा की मकान देखो, महलों से कम है क्या? 2 मकान अभी मैंने देखे हैं, ऐसे बने, ऐसे चमाचम चमाचम। ध्यान रखना, महलों से कम नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, सोने का महल भी बना दे, महंगी महंगी साड़ियां ला करके दे दे, महंगे महंगे आभूषण ला करके दे दे, लेकिन तुमसे बदतमीजी से बात करे तो चलेगा क्या? बोलिए, बोलो, जोर से बोलो, अभी भी डाउट लग रहा है। नहीं नहीं, चलेगा तो चलेगा, हम बोल देंगे। और बोलो बेटा बदतमीजी से, इज्जत से बोले ना। पत्नी है तो क्या हुआ, पति से भी इज्जत चाहती है कि नहीं चाहती है? बोलो, चाहती है तो इनके सुनाओ ना, इनके कान में, ताकि ढंग से बोलें घर में आकर के। विचार करिए, आप चाहती कि इज्जत से बोले, कैसा भी पति हो, भला है बुरा है जैसा भी है, यानी तुम व्यंग्य करने से बाज तो आओगी नहीं, कह तो दिया भला बुरा जैसा भी है। मान्यवर, आप चाहती हैं कि आपके बच्चे, आपकी बहू, आपकी सास, आपके भाई बंधु, आपके पति, आपका देवर, आप क्या चाहते हैं? गुस्से में जवाब दें, झुंझला के जवाब दें, बदतमीजी से जवाब दें, गुस्सा करके जवाब दें? चाहते हो क्या? नहीं चाहते ना। कितनी महिलाएं चाहती हैं कि हमारे घर में इज्जत से बात होना चाहिए। हाथ उठा करके विश्वास दिलाई, हाथ उठाइए। जो नहीं चाहती उनके यहाँ तो बंटाढार होना ही है, ध्यान रखना है। अच्छे से हाथ उठाओ, शर्माना काहे को? देख लो रे, ढंग से बोला करो, ये पत्नियां हैं तुम्हारी, ध्यान रखो। वो चाहती कि हमें नहीं चाहिए हीरा मोती, ये मेरे किस काम के ना चाहूं हीरा मोती। ध्यान रखना, ये केवल इतना, आज सबसे बड़ा दुख इनका यही है कि पति सब कुछ देता है, मुझे वक्त नहीं देता और मीठी वाणी नहीं बोला करता है। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, सबने कितने अच्छे से हाथ उठाया कि हाँ हमको चाहते इज्जत से बोले। मालूम है जवाब पहले होता है या प्रश्न पहले होता है? आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, प्रश्न पहले होता है या जवाब पहले होता है? नहीं, फटाफट बताओ, प्रश्न पहले होता है ना। यदि तुम झुंझला के गुस्से में पूछोगे तो उत्तर गुस्से में आएगा, और तुम मीठा बोलोगे तो उत्तर भी मिठास के साथ लौट करके आएगा। मैं नहीं चाहा, अब बजी है ताली, देखो। हाँ महाराज, अब आया मजा। अभी तो बड़ी हाथ उठा रही थी जोर जोर से। विचार करिए, आप जैसा सुनना चाहते हो, मैं पुलक सागर कहता हूं वैसा बोलना प्रारंभ कर दो। मीठा सुनना चाहते तो मीठा बोलना प्रारंभ करो, और तीखा सुनना चाहते तो तीखा बोलना प्रारंभ करो। उत्तर हमेशा बाद में आता है, प्रश्न हमेशा नहीं। ये इसको थोड़ा उल्टा कर दो, तुम्हारी भी वही दशा है कि चाहते हो पत्नी ढंग से बोले तो प्रश्न भी तुम्हारा अच्छे मीठे अंदाज में होना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, पति पत्नी तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं घर के नौकर से भी अच्छे से बात किया करो। यदि नौकर से भी आप कह के और अच्छा कह करके बात करोगे जी लगा के, तो नौकर तुम्हें मालिक नहीं, तुम्हें भगवान मानने को तैयार हो जाएगा। ध्यान रखना है, सारे झगड़े बोलने के हैं और कुछ नहीं है मान्यवर। और किसी बात की लड़ाई नहीं, पैसे की कमी नहीं है सागवाड़ा में, रुपयों की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, मकानों की कमी नहीं है, दुकानों की कमी नहीं है। निकल जाओ, दुकान ही दुकान, दुकान ही दुकान, लगता बस्ती है या बाजार ही बाजार है। यहाँ जहाँ देखो वहां किसी चीज की कमी नहीं है। क्या गड़बड़ है? बोलो। जो मुंह के अंदर बैठी है लीलावती, सारी लीला वही कराती है। ध्यान रखना,
यही रासलीला कराती है, यही रामलीला कराती है, ध्यान रखना। और यही विनाश लीला भी बन जाया करती है। आपसे निवेदन है, शब्द 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 शब्द, मीठे वचन, मान्यवर अच्छे लहजे में बोलो, ध्यान रखना है, प्यार के साथ बोलो, जीवन सुखद हो जाएगा। आपको मालूम है जीवन में स्मार्टनेस का 20% महत्व। स्मार्ट होना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं कि काली कंकाली बन के घूमती रहो, टिप टाप रहो, फिट रहो, थोड़ा अन्न कम खाओ तो एक्सटेंशन कम हो। मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा, मेरा भी बहुत एक्सटेंशन हो रहा था जामवंत जी, है ना। मैंने उदयपुर में किया, मैंने कहा कम करो कम करो कम करो। एक आए बोले महाराज का तो पेट ही बड़ा होना चाहिए, आचार्य का तो पेट बड़ा होना चाहिए। अरे मैंने कहा आचार ज्यादा अचार खाएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है खूबसूरत रहो। वैसे सागवाड़ा में तो सभी खूबसूरत हैं, ध्यान रखना, जिनके बाल नहीं है वो और ज्यादा खूबसूरत है। मान्यवर आपसे निवेदन है अच्छे से रहो, टिप टाप रहो, महाजन जैसे रहो। पैसा कमाया है तो जियो। कल मैं दिनेश जी के घर में गया, आहार में पूरा घर दिखाया, मेरे साथ उदयपुर के लोग थे। मैंने कहा देखो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है, पैसे को जीना बड़ी बात हुआ करती है। किस शान से हमें, नहीं तो लोग जोड़ जोड़ के मर जाते हैं, ढंग के कपड़े तक नहीं पहन पाते, ध्यान रखना है। 1 रुपया निकलता नहीं है, खुद के लिए भी नहीं करते खर्च, समाज का तो नंबर ही छोड़ दो, ध्यान रखना। क्या मतलब ऐसी दौलत कमाने से, किसके लिए कमा के रख जाओगे? नाती पोतों के लिए बर्बाद करके रख देंगे, ध्यान रखना है। अपना पैसा कमाया, अपने लिए जियो, मान्यवर ध्यान रखना है। जितनी भी दौलत है, भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ बच्चा पैदा होता है, थोड़ा समझदार होता है, बाप कहता है किसके लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए तो कर रहा हूँ, तेरे लिए तो कर रहा हूँ। बेटा सोचता है यार जब सब मेरे लिए तो बाप फिर तू आउट हो जा, तू काहे को यहाँ पर रह रहा है। अमेरिका का कल्चर देखो, वहां कोई बाप नहीं कहता है तेरे लिए कमा रहा हूं, कोई नहीं कहता है बच्ची तेरे लिए है। माँ बाप कहते जो हमने कमाया उसे हम जिएंगे, और तुम्हें जो जीना है खुद कमाओ और खुद करो, ध्यान रखना। मान्यवर ऐसी सोच आ जाती है, फिर माँ बाप की इज्जत नहीं रहती है। अमेरिका में या तो बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई पूरी हो गई, तू सेपरेट और हम सेपरेट, हम जीवन भर छाती से लगा के घूमते हैं, तेरा तेरा तेरा, इज्जत खराब हो जाती है। मैं तो कहता हूँ माँ बाप को कहना चाहिए, ये जो भी ठाट और वैभव खड़ा है मैंने अपनी दम पे कमाया है, और बेटा तुझे चाहिए तो तू भी अपनी दम पे कमा। और बेटे को भी विश्वास दिलाना चाहिए कि पिताजी आपकी दौलत से मुझे मतलब नहीं, मैं इससे अच्छा मकान बनाऊंगा, लेकिन अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से मकान बनूंगा। एक बाप यदि छोटी सी दुकान करके इतना बड़ा मकान बनाता है, तो एक बेटे का फर्ज होता है उस दुकान को मॉल बना करके दिखा दे, और उसके छोटे से मकान को महल बना करके दिखा दे। मान्यवर तो वो सपूत हुआ करते हैं, वरना जोड़ जोड़ के रख जाओ, कपूत बर्बाद कर देगा और कुछ भी नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। आपसे जिंदगी में पैसों को जीने का प्रयास करिए। जिंदगी में कैसे जिया जाता है पैसा, उसे जियो, कमाना बड़ी बात नहीं है, जीना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। होने के बाद भी भिखारी जैसे जियो, तो मतलब क्या है तुम्हारा पैसा कमाने का? इससे अच्छा तो बेटा गरीब की जिंदगी जी लेता है। मैं यहाँ आया, अभी वैभव का देखा ना, कितना सुंदर उसने महावीर भगवान का भव्य जिनालय तैयार किया है। मुझे देख करके लगा कि अपने रहने के लिए घर ही नहीं, भगवान का भी जो ध्यान रखते हैं वो सम्यक दृष्टि श्रावक हुआ करते हैं, ध्यान रखना है। मान्यवर निवेदन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब मंदिर ही बनाने लगो अब बैठ करके। बोले अरे महाराज ने उसका नाम लिया, अपन भी मंदिर बनाओ। इतने भी मत बनाओ कि पूजने वाले ना मिले, ध्यान रखना है। जिंदगी को सलीके से जीने का प्रयास करिए, मान्यवर मीठा बोलने का प्रयास करिए, स्मार्टनेस होना चाहिए। भूत भभूत जैसे मत घूमो, ज्यादा भूत भभूत बनना तो मर के बन जाना भाई, जिंदा में भूत काय को बने हो। मान्यवर अच्छे रहो, स्मार्ट रहो, टिप टाप रहो। मैं नहीं चाहता हूं और महाराज आते होंगे कि तुमने ये क्यों लगाया, ये क्यों पहना। अरे कमाया है तो पहनेंगे, काय के लिए कमाया है, ध्यान रखना है। खूब आभूषण पहनो जम के, पतियों से बोलो कि ज्वेलर्स की दुकान में पुतलों को पहनाते, कभी हमें भी पहना दिया करो, ध्यान रखना। पुतले तो कितने सजे रखे रहते, मैंने देख रहा था रास्ते से, एक निगाह में सब देख लेता हूं, नकली पुतले आभूषण पहने, साड़ी की दुकान में वो प्लास्टिक की पुतली, और बीवी पहनी घटिया साड़ी। अरे इनको ही पहना दिया करो मेरे भाई, आशीर्वाद दुनिया से वरदान ना मिले, बीवी से मिल गया तो जीवन निहाल हो गया, ध्यान रखना है। इसको ही सजा, ये भी तो लक्ष्मी है।
टिप टाप रहो, फिटफाट रहो, गरीबों जैसा जीवन मत जियो। गरीबों जैसा पहनना खाना रहेगा तो दरिद्रता का ही वास होगा। मैं तो अपनी समाज में चाहता हूं कि हर घर चक्रवर्ती जैसा वैभव होना चाहिए, आनंद आना चाहिए देख करके। हमें भी तो लगे यार कि हम पैसे वालों के महाराज, फोकट में बदनाम है। ये महाराज तो पैसे वालों के, महाराज तो पैसे वालों के। हाँ, मैं पुलक सागर पैसे वालों का, मैं गरीबों का बनना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना आशीर्वाद जरूर देता हूं कि मैं पैसे वालों का महाराज कोई मैं अपनी दम पे थोड़ी बना हूं। जब मेरी समाज का पीछे का व्यक्ति, आखिरी पंक्ति का व्यक्ति भी जिस दिन धनवान हो जाएगा, उस दिन पुलक सागर पैसे वालों का महाराज हो जाएगा। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, क्यों रहें गरीब? तीर्थंकरों के वंश में पैदा हुए हैं, निर्धनता के लिए पैदा हुए हैं, वैश्य हैं, कमाना जानते हैं, लेकिन जीना भी जानते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मैं तो चाहता हूं अब धर्म योगियों की इतनी जरूरत नहीं अपनी समाज को, अब कर्म योगियों की जरूरत है। मैं तो चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का एक एक जन, एक एक जैन का घर बस वो पाटनी जैसा वैभवशाली घर होना चाहिए। आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है मेरा। मैं धनपतियों का महाराज नहीं हूं, लेकिन ऐसा जरूर मैंने अनुभव किया है कि जो आ गए वो धनपति अपने आप हो जाया करते हैं। ध्यान में, बनाना नहीं पड़ता, बन जाया करते हैं। मान्यवर, विचार कर, अच्छे से रहो, टिप टाप रहो। स्मार्टनेस का 20% प्रभाव पड़ता। देखना, जब लड़के को लड़की देखने जाते हो तो उसका पैसा देखते हो, उसके गुण तो दिखाई नहीं देते, वो तो साल भर बाद पता चलते लक्षण कैसे हैं। वो तो धोखे में ले आए चेहरे के चक्कर में। तो क्या देखते? लड़की देखने जा रहे तो क्या देखो? लड़की का चेहरा ही तो देखोगे ना। और वो लड़के का चेहरा देखेंगे, स्मार्ट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। मान्यवर, निवेदन है आपसे, चेहरे ही तो देखते हो और क्या देखते हो? मैं यहां आया, प्रवेश हुआ, सारे लोग सड़क पे उमड़ के क्या देख रहे? मेरे लक्षण देख रहे थे या चेहरा देख रहे थे? चेहरे ही तो देख रहे थे। पहला इंप्रेशन तो चेहरे का ही पड़ता है जीवन में। अच्छा रखो ना, भगवान ने जैसा दिया है 60% भगवान देता है, 40% हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। ध्यान रखना, वरना वो 60% को 10% बनने में ज्यादा देर नहीं लगे। मेंटेन तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा। अच्छे से रहो, लेकिन एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता 20%, 80% यदि जीवन में प्रभाव पड़ता है तो आदमी की वाणी और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना, ब्यूटी पार्लर में जाकर के चेहरा सुंदर बना सकते हो, लेकिन पुलक सागर की सभा में व्यवहार सुंदर बना सकते हो। ध्यान रखना, वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है। गोले और काले से कुछ नहीं होता, गोरा तो चूना भी होता है। 2 चम्मच मुंह में डाल के देखो, पता पड़ेगा, जुबान कट जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना है। मैं सोचता हूं कि घर में जो बहुत सुंदर बहू है और यदि अच्छे से बात नहीं करती है, वो सम्मान नहीं पा सकती। जो सांवली है लेकिन मीठा बोलती है, वो ससुराल में राज किया करती है। ध्यान रखिए। एक दुकान का राज बताऊं, तुम्हारा मार्केट है ना, दुकान है ना, एक बात याद रखना, एक सामान रेट, एक सा सामान, एक समय पे खुल रही है दुकान, एक समय पे बंद हो रही है। और एक की दुकान में सुबह से शाम तक भीड़ रहती है, और एक की दुकान में बोहनी बट्टे भी नहीं होते हैं। जब माल एक सा है, रेट एक सा है, तो उसके पास कस्टमर क्यों नहीं जा रहा है? मान्यवर, ना ये तकदीर का, ना ये पुण्य पाप का खेल है, ये खेल है आदमी की जुबान का। जिस दुकानदार का व्यवहार अच्छा होता है, वहां से सुबह से शाम ग्राहक खड़े रहते हैं। ध्यान रखना। और जिस दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं है, कोई भी तुम्हारे घर में आके सामान लेने वाला नहीं है। व्यवहार अच्छा बनाओ, वाणी अच्छी बनाओ जिंदगी में। एक वो देखा तुमने डिस्कवरी में, एक वो बंदर आता ना काला वाला, क्या बोल, चिंपांजी, इधर मत देखो, इतनी होशियार है सागवाड़ की महिलाएं। हमने कहा वो क्या होता है? बोले चिंपांजी इधर देख रहे हैं तुम्हारी तरफ। ध्यान रखना, वो चिंपांजी देखा होगा,
उसकी 80% क्या 98% प्रवृत्ति मनुष्य के जैसी होती है। ध्यान रखना, आदमी जैसा है, चलता है, उठता है, बच्चे भी उठाती है उसकी मादा, वैसे रखती है जैसे मनुष्य के बच्चे पलते हैं, हाथ भी मिलाता है, बातचीत भी करता है। 98% वह मनुष्य जैसा है। ध्यान रखना, दो पैर से भी चल लेता है, आराम से सोता है, खाता है। लेकिन एक बात याद रखना, उसमें दो बातें ऐसी हैं जो उसे मनुष्य नहीं होने देती। पहली बात तो मनुष्य की तरह सोच नहीं सकता, और दूसरा मनुष्य की तरह बोल नहीं सकता। ध्यान रखना। तो मैं आपसे कह रहा हूं सागबाड़ा वालों, यदि दो चीजें तुमने भी खत्म कर ली तो तुम में और उस बंदर में कोई अंतर नहीं। ध्यान रखना, यदि तुम बोलना और सोचना भूल गए ना, तो तुम बंदर बनने की तैयारी कर रहे हो, और वो बोलना और सोचना अच्छे से उसने कर लिया तो वह मनुष्य बनने की तैयारी किया करता है। ध्यान रखना, दो चीजें तो तुम्हारे पास खास हैं, एक बोलना और सोचना। अच्छा सोचो, जो आदमी अच्छा बोलता है वो अच्छा सोचता भी है, और जो अच्छा बोल नहीं सकता वो अच्छा सोच भी नहीं सकता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जीवन को समझने का प्रयास करो, प्रेम पैदा कर लो, अनुराग पैदा कर लो, बोलने का अंदाज बदल लो थोड़ा सा। कहीं भी स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर में ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन आदमी इतना होशियार है, एक होता है आदमी और एक होता है कुत्ता। इंसान और कुत्ता दोनों में अंतर मालूम है? नहीं मालूम। इंसान और कुत्ते में इतना अंतर होता है कि जो कुत्ता होता है ना, वो अपरिचित को देख के भौंकता है। समझ गए क्या? कुत्ता अपरिचित को देख के भौंकेगा, काटेगा, और परिचित को देखकर दुम हिलाता है। लेकिन इंसान उल्टा करो, इंसान जब भी काटेगा अपनों को काटेगा। ध्यान रखना, जब भी भौंकेगा परिचित को भौंकेगा, अपरिचित के सामने तो दुम हिलाएगा। आइए भाई साहब बैठिए, क्या बात है। एक बताओ एक किस्सा। ये सुबह सुबह सपोज करो, इमेजिंग कल्पना करो कि सुबह सुबह आप घूमने जा रहे हैं, तुम्हारी लक्षण बता रहा हूं, सुबह सुबह घूमने जा रहे और तुम्हारा पर्स पॉकेट से गिर जाए और वो पर्स कोई महिला उठा के दे दे, तो तुम क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? थैंक यू बोलोगे? नहीं, ओ मैडम थैंक यू, आपने पर्स उठा के दिया, धन्यवाद आपने दिया। इज्जत करोगे, सम्मान दोगे? दोगे या नहीं? बोलो बोलो, अब बोलो ना, इनको तो बहुत तुमने धुलाई करा दी। बोलोगे ना? कहो मैडम थैंक यू, धन्यवाद, बोलोगे कि नहीं? और यदि यही पर्स पत्नी उठा के देती, अब बोलो क्या बोलते? थैंक यू निकलता मुंह से, धन्यवाद निकलता, ओ मैडम तुमने मेरा ध्यान रखा। नहीं, उस समय यदि वो देती भी उठा के, तुम कहते कौन सी बड़ी बात कर दी तूने, तू पीछे चल काय को रही थी, मैं कब गिराऊं और तू कब उठा के। विचार करो मेरे भाई, पत्नी यदि गलती करे तो तुम चिल्लाते हो, पत्नी यदि गलती करे तो गाली भी बकते हो, पत्नी यदि गलती करे तो झुंझलाते हो। मेरे भाई, इतनी हिम्मत तो तुम्हारे अंदर आती है? चाय नहीं बनाई तो चिल्लाओगे चाय नहीं बनाई, क्या करती रहती है दिन भर? मेरे भाई, किसी दिन समय पे चाय बना दे तो मुंह से थैंक यू क्यों नहीं निकलता है तुम्हारे मानवर? आपसे निवेदन है, आपका बच्चा गलती करे तो आप उसे डांटते हैं, लेकिन अच्छा काम करे तो धन्यवाद भी देना चाहिए। मानवर, जीवन तभी खुशहाल होता है। विदेशों से सीखो, छोटी छोटी बातों पर भी थैंक यू बोला जाता है, कम से कम ये बात तो उनकी अपना लो। मान्यवर, एक बात याद रखना, घर में जितना अनजान लोगों का सम्मान करते हो, उतनी तहजीब उतने सम्मान से घर की पत्नियों को बोलो, तो दुर्गा नहीं महालक्ष्मी बन करके खड़ी हो जाएंगी। ध्यान रखना, बजा तालियां ढंग से जरा। लेकिन तुम तो सोचते हैं अपने घर की है ना, अरे घर की है तो क्या हुआ, बेइज्जती कराने के लिए घर की है क्या? वो आदमी सोचता है यार, ये व्यवहार क्यों बिगड़ते, भाषा क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस, आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस होता है
ये तो अपना है, इसे कुछ भी बोल दो, इसे बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, वो अपना है तो क्या मिट्टी का दिल लेके बैठा है, उसके अंदर भी संवेदनाएं भावनाएं हैं। मान्यवर, अधिकतर हमारे व्यवहार इस ओवर कॉन्फिडेंस में खराब होते हैं कि वो अपना है, मेरे पे जान देता है, मेरी बीवी है, कहां जाएगी, क्या कर लेगी, उसको कुछ भी बोलो चलेगा। नहीं मेरे भाई, आदमी अपना और पराया नहीं होता है, व्यक्तियों का स्वाभिमान अपना होता है और अपने भीतर की इज्जत उसका अपना और पराये का भेद करता है। आपसे मेरा निवेदन है, समय हो गया है आपका, आप ही लेट आए, मैं क्या करूं, मैं तो जल्दी छोड़ देता। कल से कितने बजे आना है, आना है या नहीं, बोलो। नहीं आना है तो मैं काय को गला फाड़ रहा हूं, ध्यान में रखना। आना है, कितने बजे आओगे? 9 बजे, कुछ भी कर लो, हम 9 के पहले नहीं आएंगे। 8 बजे तो रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। आप कह रहे आ जाओ महाराज, तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं है, यहाँ तो बच्चे का टिफिन बनाना है, उधर पति कहता चाय बना, सास कहती मंदिर जा रही हूँ, हमारी भी तो कुछ ख्याल करो। मान्यवर, ठीक है 9 बजे आओ, मुझे क्या है, मैं तो 11 बजे तक सुनो, मुझे तो सुनाने से मतलब है। आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, हल्के मूड में रहने का प्रयास करो जीवन में। हमेशा 24 घंटे इस खोपड़ी को गर्म मत रखो, ठंडा रखो। एक पति आया, बोले क्या अभी तक ठंडा भोजन रखा है? पत्नी साग बाड़ा की थी, उसने उठाई थाली उसके सिर पे रख दी। बोले क्यों? बोले तेरा सिर ज्यादा गर्म हो रहा है, खा ले गर्म हो जाएगा, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अब इतना गर्म होगा तो क्या करे, रख दी उसने, ले तू खा ले। 10 बजे आएगा, फिर कहेगा गर्म भोजन दे दो, कहां से दे देगी वो? मान्यवर ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, हल्के मूड में रहो, बिल्कुल हल्के मूड में रहो। पति पत्नी घूमने गए, दिल्ली गए, दिल्ली का कल्चर देख लिया। पति ने पत्नी से कहा तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले, तू कहे तो एक, क्योंकि बन गया है आदमी की इज्जत नहीं, अब कुत्तों की इज्जत ज्यादा है, ध्यान रखना। बोले तू कहे तो एक कुत्ता खरीद लूं। पत्नी ने ऊपर से नीचे देखा, बोली जब से तुम मिले हो हर जरूरत पूरी हो गई है? क्या जरूरत है जब तुम हो ना। एक सागवाड़ा में हमारे स्टाफ का आदमी गया, वो अनिल मस्तीबाज है, गया हजामत बनवा लें, दाढ़ी बनवा लें, नाई के पास गया, जाकर के उसने छेड़ दिया। वो समझा ओबरी है, ये सागवाड़ा है? उसने कहा क्यों रे नाई? बोले क्या? बोले किसी गधे की हजामत बनाई है। नाई ने कहा बैठो आज ट्राई करता हूं। आदमी तो आदमी, गधे की हजाम अपनी बनवाने गधे की पूछ रहा है। एक व्यक्ति गया जामवंत जी अपने उदयपुर में, गया तो जाकर के किराने की दुकान में दिनेश जी बोला कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या? उसने कहा यहीं खाएगा या घर ले जाएगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है हल्के मूड में रहो। मूड हल्का होता है ना तो वाणी हल्की भी हो जाए तो भी चुभती नहीं है, और मूड खराब हो तो मीठे वचन भी हृदय को चुभ जाते। हल्के मूड में रहने का प्रयास करिए। मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। एक अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। एक भाभी थी, उसके देवर थे। देवर हमेशा छेड़ता था भाभी को, रिश्ता ही ऐसा है, भाभी भाभी भाभी। अब दुर्भाग्य था कि बेचारी भाभी काणी थी, एक आंख नहीं थी उसकी, हेडलाइट एक टूटी हुई थी जन्म से। क्या करे, थी तो थी, अब वो क्या कर सकती, प्रकृति की देन है। शादी करके आ गई, देवर जाए, वो भाभी काणी। अरे उसने कहा यार हूं तो हूं, बोलने की जरूरत, पूरा मोहल्ला जानता मैं काणी, तू बोल बोल के क्यों तीर चुभाता है? ओ भाभी काणी छाछ पिला। भाभी भी कहां की थी? सागवाड़ा की रही। उसने कहा भाभी काणी छाछ पिला। गई छाछ में पानी मिला के ले पी। उसने कहा भाभी ये छाछ है या पानी है? बोलेगा जैसी तेरी वाणी वैसा तुझको पानी। परेशान हो गया, रोज छाछ का पानी, रोज छाछ का पानी। मैं उस गांव में पहुंच गया, मेरे पास आया, बोले महाराज समस्या है। बोले क्या?
बोले भाभी से छाछ मंगाओ तो छाछ का पानी ले आती है। तुम इनका क्या बोलता है तू? बोले ओ भाभी कहानी छाछ लेकर आ। भाभी ले आती छाछ का। इनका एक काम कर। बोले क्या? बोले कुछ ऐसा मंत्र बताओ कि भाभी सुधर जाए। इनका भाभी गई एक तरफ, तू सुधर पहले। तो बोले क्या करूं महाराज? इनका आज मेरे कहने से बोलना वो भाभी अच्छी। कहानी नहीं बोलना, क्या बोलना? ओ भाभी घर गया, ओ भाभी अच्छी छाछ लेकर आ। भाभी ने कहा अच्छी छाछ मंगा रहा है मेरा देवर, मेरा कन्हैया, मेरा लक्ष्मण। कितनी बदल गए विचार। गई फ्रिज खोला, दही निकाला, बिलोया, केसर डाली, लस्सी आंटी, शक्कर डाली, इत्र डाला, गुलाब जल डाला, एक केसर की लस्सी लेकर के आया। लेकर के आई, बोले ले पी ले मेरा देवर। अरे भाभी छाछ मंगाया, रोज पानी आज लस्सी। भाभी ने कहा पागल तूने पुलक सागर के प्रवचन सुने? बोले क्या? बोले कहेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, और कहेगा भाभी अच्छी तो पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है। जीवन बदल जाता है, बोलने से जीवन बदल जाता है। तो सागवाड़ा वालों, छाछ का पानी चाहिए या लस्सी चाहिए? बोलो। भाभी के चक्कर मत रहो, बीवी से भी कभी बोलो बीवी अच्छी पिलाएगी रोज गुलाब जल की लस्सी। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है। समय हो गया है। आज का पहला पाठ, कुछ करो या ना करो, घर बदलने से, परिवार बदलने से, तलाक देने से जिंदगी सुखद नहीं होती है। आदमी व्यवहार बदल ले, यही घर तुम्हें स्वर्ग नजर आएगा। ध्यान रखना, यही समाज तुम्हें स्वर्ग नजर आएगी, यही जीवन तुम्हें जीने लायक लगेगा। मानवर, केवल वाणी पर परिवर्तन करिए। शेष बातें कल करूंगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। शाम को आनंद यात्रा होगी, आज से शुरू होगी मंदिर के गुरु क्या है वो जैन बोर्डिंग में, और शाम को 6:30 बजे आप वहां पर उपस्थित हो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय मां।